दोस्तों नमस्कार। इधर देश की राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को लेकर के हलचल मचा हुआ है और केंद्र की मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और उधर बिहार की राजनीति में भी एनडीए गठबंधन के अंदर काफ़ी कुछ घटित हो रहा है। कल तक ये कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन के एक अहम हिस्सा जो चिराग पासवान है उनको बीजेपी नरेंद्र मोदी 1 सीट दे सकती है या 2 सीट दे सकती है। और उससे नाराज़ होकर के चिराग पासवान की ये भी कहा जाता है कि इंडिया अलायंस की तरफ से उनको न्योता भी दिया गया था और उनको 8 से 10 सीटों का ऑफ़र भी दिया गया था और संभवतः तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अब ये खबर जो है पलट चुका है और अब जो खबर निकल करके आ रही है, हालांकि इसका कोई औपचारिक घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है और ना ही एनडीए की तरफ से किया गया है, लेकिन चिराग पासवान ने इसके बारे में कुछ मीडिया के लोगों को हिंट दिया है, बताया है अपने एक इंटरेक्शन के दौरान। और उसमें जो बातें निकल करके आई है कि अब ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद में चिराग पासवान को अचानक से ये लोग तवज्जो देने लगे हैं। और चिराग पासवान ने जैसा कहा है कि इनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको 5 सीटें देने की बात की जा रही है, जिसमें कि हाजीपुर की सीट भी शामिल है। और अब मामला इसलिए उल्टा पड़ गया है क्योंकि इनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, इनको बीजेपी बिल्कुल एक तरीके से हाशिए पर ढकेल चुकी है, जो कि पहले बीजेपी के चहेते माने जा रहे थे। लेकिन अब अचानक से ये जो गेम है वो पलट चुका है। गेम क्यों पलट चुका है, क्या इसका मतलब हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बिहार के अंदर लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं और एनडीए के पास कई इनके पार्टनर्स हैं, जिसमें से 2 सबसे जो मेजर है वो एक बीजेपी खुद है और दूसरा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। लास्ट टाइम 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस चीज़ की प्रबल संभावना है। आप यहाँ पर कल्पना कीजिए, आप सोचिए गणित, 17 और 17 को जब आप ऐड कर देंगे तो 34 बनता है और 40 में से अगर 34 आप निकाल देते हैं तो 6 बचता है और 6 में से 5 सीटें चिराग पासवान को देने की बात की जा रही है। मतलब कि 34 और प्लस 5 39 बचती है। कितनी सीटें? 1 सीट बच रही है। अब आप ये बताइए कि उस 1 सीट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी किस किस को एडजस्ट करेंगे। पार्टनर्स तो बहुत हैं, जैसे मांझी हैं, जैसे साहनी हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा है और जैसे पशुपति कुमार पारस है। कैसे बीजेपी एडजस्ट करेगी, ये सोचने वाली बात है। सीट एक ही बची है। अगर चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी जाती है तो जिसकी की बात वो कर रहे हैं। और इसमें भी चाचा भतीजा के अंदर अब पेंच फंस चुका है। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को साइडलाइन किया गया है, जो कि हाजीपुर सीट के लिए दावा ठोक रहे थे, और अभी भी जब ये बात खुल चुकी है, सामने आ चुकी है कि हाजीपुर सहित 5 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है, तब भी जो पशुपति पारस है वो अपने बात पे अडिग है कि मैं चुनाव हाजीपुर से ही लड़ूंगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है स्टेटमेंट के अंदर कि अगर एनडीए गठबंधन के अंदर मुझे सम्मान नहीं मिलता है, मुझे वो इज्जत नहीं मिलती है, मेरा अधिकार हक अगर नहीं मिलता है, तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। साफ सी बात है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए, बीजेपी ने एक तरीके से पशुपति जो पारस हैं उनको निपटा दिया, चिराग पासवान को अपनी तरफ ले लिया। एक मसले को उन्होंने एक तरीके से सॉल्व कर दिया, मान लेते हैं एक गुत्थी को सुलझा लिया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी गुत्थी है, जो नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण बन सकता है, वो नीतीश और
चिराग के बीच में 36 का आंकड़ा है। और जब नीतीश कुमार को ये चीज़ पता है कि किस तरीके से लास्ट टाइम जो बिहार विधानसभा के अंदर चुनाव हुआ था उसमें जो जेडीयू को नुकसान हुआ था, उसके लिए सीधे तौर पर चिराग पासवान उत्तरदायी थे, क्योंकि तमाम उन सीटों पर अपने कैंडिडेट चिराग ने खड़ा किए थे जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रहे थे। और उसी चिराग पासवान को बीजेपी एनडीए के अंदर इतना तवज्जो दे रही है, तो क्या ये बातें नीतीश कुमार को सही लगेंगी? क्या ये बातें उनको पसंद आएगी? क्योंकि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भले 2024 का लोकसभा चुनाव अभी की स्थिति में उनके प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में, लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लिए जो प्राथमिकता है वो अपनी पार्टी के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अपनी पार्टी के लिए जो सीटें हैं उसको और अधिक बढ़ाना है, 45 से बढ़ा करके 90 तक लेकर के जाना है। उनकी प्राथमिकता वही है। और उनके उस उद्देश्य में जो सबसे बड़े बाधक हैं वो चिराग पासवान है। इस गुत्थी को, है ना, इस उलझन को बीजेपी नरेंद्र मोदी कैसे सुलझाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसका जवाब आने वाले हो सकता है कि 2-4-5 दिनों में पता चल जाए, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आने वाला है। 16 मार्च को तकरीबन शाम को 3-4 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। ये गुत्थी सुलझाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। अब एक चीज़ जो कि आ सकता है कि इतने टाइम से, है ना, जिस बीजेपी ने चिराग पासवान को एक तरीके से इग्नोर किया, है ना, उनको तवज्जो नहीं दिया, अचानक से ऐसा क्या कारण है कि चिराग पासवान को इतना तवज्जो दिया जाने लगा और उनके चाचा को साइडलाइन कर दिया गया? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि चिराग पासवान को इंडिया अलायंस की तरफ से खुला ऑफर था। बिहार में 7-8 सीटें देने की बात चल रही थी और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटें देने की बात चल रही थी। और जिस तरीके से मीटिंग हुई थी तेजस्वी और चिराग की, नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर हम चिराग की बात नहीं मानते हैं तो चिराग पासवान हमें छोड़ करके और इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी की स्थिति जिस तरीके से टाइट है, लोकसभा चुनाव के लिए एक सीट के लिए जिस तरीके से लाले पड़े हैं, मोदी जी नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान इंडिया अलायंस में जाए, और इसीलिए चिराग पासवान को अपने पाले में इन्होंने रख दिया। दूसरी तरफ कि चिराग पासवान एक यूथ है, एक युवा नेता है, और बिहार के अंदर जो पासवान जाति है तकरीबन 5-6% के लोग करीब है उनकी जनसंख्या वोटर्स की, और उसमें अच्छी पकड़ है। उसके पीछे मुख्य वजह इनके जो पिताजी हैं रामविलास पासवान स्वर्गीय, उनकी विरासत भी इनके साथ है। हाजीपुर सीट इनके पिताजी की सीट है, रामविलास पासवान जी की सीट है, तो वहाँ पर लोगों की एक सहानुभूति भी है ना। और फिर जिस तरीके से इनके चाचा ने 2021 के अंदर इनके पार्टी को तोड़ दिया था, है ना, एलजेपी को, लोक जनशक्ति पार्टी को जिस तरीके से तोड़ दिया था, उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सहानुभूति है कि इनके पिता के गुजरने के बाद इनके चाचा ने इनके साथ दगा दिया और इनके पार्टी को तोड़ दिया। ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक मिला जुला सब कुछ मिल करके एक फैक्टर का काम कर रही हैं, जो कि ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके वजह से कि बीजेपी ने चिराग पासवान को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया है और 5 सीटें देने पर राजी हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो एनडीए के जो बाकी जो पार्टनर्स हैं, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, सहनी है, मुकेश सहनी है ना, बाकी जो पशुपति पारस हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? बिहार के राजनीति में किस करवट वो बैठेंगे चुनाव से पहले, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल देखते हैं कि अगले 2-4 दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में, और ख़ास करके जो एनडीए अलायंस की है वहाँ पर गठबंधन, उसमें क्या क्या चीज़ें घटित होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।